ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वी वार्मली कोर्डियली वेलकम यू टू सी फुल वीडियो। मित्रों, मैं आपसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूं और वीडियो लाइक कमेंट करने के लिए कहता हूं। प्लीज शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ओम सच्ची जनवाणी नमे यूट्यूब चैनल का हैंडल है @RJSS TYGI 3141। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आइए चर्चा करते हैं इजराइल द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में किए गए 40 डेज वार की। इस युद्ध को 40 दिन में हो चुके हैं। ग्राउंड अटैक गाजा में चल रहा है। हवाई हमलों से लेकर टैंक से वार, स्नाइपर अटैक्स, डॉग स्क्वाड, रोबोटिक डॉग्स स्क्वाड, बुलडोजर्स, अल्ट्रा मॉडर्न बुलडोजर्स, ड्रोन्स, स्पेशल बॉम्ब्स, स्पेशल टेक्निक्स, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स, सब कुछ इसराइल ने झोंक रखा है इस लड़ाई में। उत्तरी गाजा पूर्णतया जमींदोज कर दिया गया है। लगातार चुन चुन कर हमास आतंकियों और लड़ाकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गाजा और वेस्ट बैंक में कुल 12,000 से के लगभग कैजुअलिटी हुई है। 24,000 से अधिक लोग घायल हैं। 4500 से अधिक बच्चे मरे हैं। 3,000 से अधिक महिलाएं और वृद्ध नागरिकों की भी बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। किंतु हमास के लड़ाके जो मरे हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। 1500, 2000, 2500 से के लगभग होगी। IDF उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के बाद दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF कहते हैं उसे 12,000 से 15,000 गाजावासियों का 12 लाख से 15 लाख गाजावासियों का विस्थापन हुआ है। पानी, बिजली, गैस, राशन सब कुछ सप्लाई गाजा की इजराइल द्वारा बंद कर दी गई थी, जिसे थोड़ी बहुत अल्प सप्लाई USA की रिक्वेस्ट पर आंशिक रूप से मिस्र के रास्ते भेजी जा रही है ट्रकों द्वारा। घायलों और असहाय लोगों के लिए प्रारंभ में 15 ट्रक और बाद में 50, 60, 70, 80 ट्रक जा रहे हैं, जो कम ही है प्रतिदिन। इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया है और सुरंग आदि की तलाश की जा रही है। हथियारों के जखीरे हॉस्पिटल से पकड़े गए हैं। IDF ने बताया वहां संघर्ष में हमास आतंकी और नागरिक भी मारे गए हैं। अब इजराइल हॉस्पिटल में आवश्यक उपकरणों, बिजली, तेल आदि ईंधन की सप्लाई, दवाइयां, डॉक्टर्स की व्यवस्था में लगा हुआ है। किंतु प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेंजामिन का कहना है और उसने शपथ ली है उन्होंने कि हमास का समूल नाश करेंगे और उत्तरी गाजा के पश्चात अब दक्षिणी गाजा को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इजराइल ने उत्तरी गाजा में 300 से 350 सुरंगें, टेरर टनल नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इजराइल के 240 बंधकों की तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है। बंधकों की ढूंढभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। टीमें लगी हुई हैं। निगरानी जासूसी एजेंसी, निगरानी टीमें, मुखबिर नेटवर्क सक्रिय है। किंतु 40 दिन में बंधकों का कोई सुराग इजराइल को नहीं मिला है। IDF को आशा थी कि अल हॉस्पिटल को सुरंगों में, बेसमेंट में अवश्य ही कुछ बंधक होंगे, किंतु IDF बता रहा है कि इस प्रकार के निशान मिले कि वहां बंधक थे, लेकिन वो हटा दिए गए हैं। ऐसे संकेत उसने दिखाए हैं और बताए हैं, परंतु अभी बंधकों को कोई भनक नहीं लगी है इजराइल को। जबकि हमास नेटवर्क में इजराइल की खुफिया जासूस, एजेंट, मुखबिर की कमी नहीं है। पूरा नेटवर्क है उनका। हमास ने प्रस्ताव रखा है कि 3 से 5 दिन का युद्ध विराम चाहिए और 50 से 70 महिला बच्चों बंधकों को जो 7 अक्टूबर को बनाए थे उनकी रिहाई हम कर देंगे, जिसके बदले में फिलिस्तीन महिला और बच्चों की भी रिहाई हमें चाहिए। उन्हें मुक्त करे इजराइल, जो इजराइल की जेलों में है और कुछ को कोर्ट द्वारा सजा भी हो चुकी है।
इजराइल ने इस प्रस्ताव पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव है। 24,000 नागरिकों से अधिक घायल हो चुके हैं और 11.5 से 12,000 के करीब कैजुअलिटी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार इजराइल पर पड़ रहा है। विस्थापित फिलिस्तीन में भी 12 से 15 लाख हैं। यद्यपि 1400 कैजुअलिटी और आतंकियों द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल में भी की गई हैं और 240 बंधक बनाए गए हैं। कुछ सैनिक भी मरे हैं उनके, और 2.5 लाख इजरायली भी विस्थापित हुए हैं। आशा करते हैं कि कोई ठोस शांति इसमें होगी। जल्द ही कोई हल निकलेगा। वेस्ट बैंक में भी भारी तबाही हुई है, वहां भी हमास समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, किंतु ईरान ने हमास प्रमुख को यह बता दिया है कि वे युद्ध में नहीं जाएंगे और मोरल सपोर्ट करते रहेंगे। ईरान के धर्म प्रमुख ने यह बात क्लियर कर दी है। वास्तव में यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के डायरेक्ट सपोर्ट से ईरान ठंडा पड़ गया है, जबकि पूर्व में वह एग्रेसिव बातें कर रहा था। अब इजराइल हिजबुल्लाह, लेबनान और शिया नेता के लड़ाकों, जो 1 लाख से अधिक हैं, को सबक सिखाने के लिए अटैक कर रहा है और बड़े बड़े अटैक कर रहा है और भारी हानि पहुंचा रहा है। उन्हें भारी नुकसान और डैमेज हिजबुल्लाह को किया जा रहा है। हुती विद्रोही जो सीरिया के हैं, उन्हें भी इजराइल मार रहा है और सबक सिखा रहा है। हुती विद्रोहियों पर अटैक कर रहा है। मोटा नुकसान करेगा इजराइल हुती विद्रोहियों का। पहले हमास से निपटेगा ताकि आगे आने वाले 50-100 सालों तक हमास, हिजबुल्लाह, हुती व अन्य मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के विरुद्ध सक्रिय न रह सके। और यूएससी डिप्लोमेसी में लगा हुआ है। एक और इजराइल को तन, मन, धन, बल और मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेसी सपोर्ट दे रहा है तथा कोई समाधान समझौता, बंधक मुक्ति समझौता में लगा हुआ है। आशा है युद्ध जल्द कॉन्क्लूड होगा और आशा के अनुरूप परिणाम आएगा। इजराइल ने भारत से 1 लाख कामगारों की डिमांड की है रियलिटी सेक्टर हेतु, और 43,000 तुरंत जाएंगे। 43,000 कामगार इजराइल को निर्माण और विकास में सहयोगी बनेंगे। और भारत में वर्क फोर्स बहुत है। ताइवान भी 1 लाख कामगार मांग रहा है। पूर्व में भी भारत के साथ 10 देशों के ऐसे समझौते हो रखे हैं। 1,40,00,000 लोग भारत के विदेशों में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं और 1,80,00,000 लोग अस्थायी नागरिक बन गए हैं विदेशों में, जो वर्क परमिट पे कभी गए थे, और उनके बच्चे लगाकर 1,80,00,000 और 1,40,00,000 फिलहाल वर्क परमिट पर। 2,25,00,000 लोग भारतीय नागरिक 2022 में 2,25,000 लोग भारतीय नागरिक 2022 में विदेशों में बस गए। भारतीय नागरिकता समाप्त करके वहां काम करने लगे तो वहीं बस गए। प्रतिवर्ष ये लोग विदेशों में 2 लाख से अधिक प्रतिवर्ष जा रहे हैं और अस्थायी निवासी बन रहे हैं। नागरिकता ले रहे हैं, वहीं पर बेरोजगार काम करते हैं। भारत में बेरोजगारी दर 7.5% के लगभग है। और यूएसए, यूके, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य अनेक देशों में भारतीय नागरिक आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। 1 से 5%, कुछ देशों में 5 से 15% तक और 40% तक भी हैं, जैसे यूएई। अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंटेज। पाकिस्तान चाहता है कि हमास जैसा आतंकी हमला भारत में भी करवाए, उसकी बड़ी साध है, लेकिन भारत की सेना से आतंकी भी डरते हैं और पाकिस्तान भी डरता है, लेकिन वो वार करना जरूर चाहता है, ऐसी उसकी मंशा है, ऐसी मंतव्य उसने प्रकट किया आने को पार। परंतु भारत की सैन्य शक्ति से वह दहलता है। किंतु यहाँ हमारी कामना है कि इजराइल में फिलिस्तीन में शांति हो और 2 नेशन थ्योरी पूर्णतः यूएन प्रस्ताव के अनुसार फलीभूत हो। आशा आप लोग सपरिवार प्रसन्न व संपन्न रहेंगे। भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी सभी पर। जय भारत, जय सनातन संस्कृति।
सनातन समाज संस्कृति। जय हिंद, नमन, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन। सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक्स, धन्यवाद। आर के